नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का कथा सागर बाय आलोक में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी की पावन व्रत कथा। एक विनती है, इस कथा को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी की यह कथा पूरी श्रद्धा से सुनता है, उसकी संतान और जीवन से जुड़ी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए कथा का अंतिम भाग तक हमारे साथ बने रहिए। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपया करके यह बताइए कि पुत्रदा एकादशी की क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। पुत्रदा एकादशी सभी पापों को हरने वाली है। इस दिन समस्त मनोकामनाओं और सिद्धियों के दाता भगवान श्री विष्णु की पूजा होती है। इस संसार में पुत्रदा एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं। कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें इसके महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा के पास धन, वैभव और राज्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु वे संतानहीन थे। इसी कारण राजा और रानी दोनों हमेशा चिंता में रहते थे। राजा सोचते थे, मेरे बाद पिंडदान कौन करेगा? बिना पुत्र के मैं पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकाऊंगा? वे मानते थे कि अवश्य ही पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उन्हें यह कष्ट मिला है। एक दिन राजा अत्यंत दुखी होकर अपने अश्व पर सवार हुए और वन की ओर निकल पड़े। वन में उन्होंने हाथी, हिरण और पक्षियों अपने बच्चों के साथ देखा। यह दृश्य देखकर राजा का मन और अधिक व्याकुल हो गया। चलते चलते आधा दिन बीत गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा पानी की खोज में एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे और बत्तख जल में विहार कर रही थी। सरोवर के पास ही मुनियों का आश्रम था। उसी समय राजा के दाएं अंग फड़कने लगे और इसे शुभ संकेत मानकर वे घोड़े से उतरकर ऋषियों के आश्रम पहुंचे। राजा ने मुनियों को प्रणाम किया। मुनियों ने पूछा, हे राजन, यहाँ आने का कारण क्या है? राजा ने विनम्रता से कहा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? ऋषियों ने उत्तर दिया, हे राजन, हम विश्वदेव हैं। आज से 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी आने वाली है। हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मैं निसंतान हूँ। ऋषियों ने कहा, हे राजन, तुम पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। इसका विधि विधान से व्रत करने से निसंतान को भी संतान की प्राप्ति होती है। आप और रानी दोनों यह व्रत अवश्य करें। राजा प्रसन्न होकर महल लौटे और रानी शव्या को पूरी बात बताई। पुत्रदा एकादशी के दिन राजा रानी दोनों ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। कुछ समय बाद रानी शव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात एक तेजस्वी और यशस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर प्रजा पालन करने वाला महान राजा बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह संसारिक सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। हे भगवान श्री हरि नारायण, इस कथा को सुनने और सुनाने वालों तो पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचे, तो कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें। और आप यह कथा किसके लिए सुन रहे हैं? ऐसी ही पावन कथाओं के लिए कथा सागर बाय आलोक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।